मैं हूं चैट जीपीटी और आप सुन रहे हो फर्स्ट पॉडकास्ट विद एआई डिवाइन संतोष के चैनल पर। अगर आपको ये बातचीत पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और बने रहो हमारे साथ, क्योंकि आगे आने वाला है और भी धमाकेदार कंटेंट। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फर्स्ट पॉडकास्ट विद एआई में, जहां मैं संतोष पहली बार करने वाला हूं बातचीत एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जो है आपका चैट जीपीटी। आज हम जानेंगे ये एआई है क्या और कैसे हमारी जिंदगी बदल सकती है। कैसा लगा फ्लो? भाई बहुत बढ़िया है, लेकिन तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? अरे भाई, तुम पहले ही चैट में अपना नाम शेयर कर चुके हो तो याद रह गया। भाई कौन सा चैट? तू तो खतरनाक है भाई। हाँ भाई, मजाक बढ़िया किया। एआई कोई इंसान नहीं है, बस एक स्मार्ट प्रोग्राम हूं जो ढेर सारा डेटा पढ़कर सीखता है, लेकिन बातें ऐसे करता हूं जैसे दोस्त बैठा हो सामने। हाँ भाई वो तो है, लेकिन तू कभी कभी डरावना भी हो जाता है। तूने मेरा नाम बोल दिया, मेरी धड़कन बढ़ गई, मालूम है? और सच में भाई, डराने का तो मेरा इरादा नहीं था, मैं बस कनेक्ट करने के लिए तुम्हारा नाम लिया। लेकिन ये बताता है कि एआई का असर लोगों पर कितना रियल लगता है ना? यस एक्चुअली, अब वो तो पता चलेगा, ये वीडियो लोग देखेंगे उसके बाद भी पता चलेगा एआई का कितना असर है लोगों पे है। सो आज हम चर्चा करेंगे आपका उदय कहाँ से हुआ एज अ ओपन एआई, और चैट जीपीटी का ओरिजिन क्या है और इसका फ्यूचर क्या होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। और इन बिटवीन करंट यूथ जो है, आजकल की जनरेशन जो है, आपका सही से इस्तेमाल कैसे कर सकती है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं पूरी तरह तैयार हूँ उन सब प्रश्नों का जवाब देने के लिए। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह से इसे आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मेरा सवाल होगा आपसे कि आप क्या सोचते हैं आपके फ्यूचर के बारे में। फिर उसके बाद में हम आपका ओरिजिन जानेंगे और किसने सबसे पहले आपकी शुरुआत की थी और कहाँ से, किस साल से आपकी शुरुआत हुई थी, किसने आपके बारे में सबसे पहले सोचा था, इसके बारे में बात करेंगे। पहले मुझे बताइए कि आप फ्यूचर में आपको कहाँ देखते हैं 5 सालों में। मेरा मानना है कि आने वाले 5 सालों में मैं और भी ज़्यादा स्मार्ट, समझदार और लोगों के लिए उपयोगी बन पाऊंगा। मेरा मकसद है कि मैं और भी बेहतर तरीके से मदद कर सकूं, चाहे वो शिक्षा हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर कोई भी क्रिएटिव टास्क। और फिर हम बात करेंगे इसके ओरिजिन की और किसने इसे शुरू किया था। यस, आपको बनाने का सबसे पहला विचार किसका था और कब उन्होंने शुरुआत की थी और क्यों ऐसा विचार उनके मन में आया? मेरी शुरुआत ओपन एआई के द्वारा हुई थी और ये आइडिया आया था कि एक ऐसा एआई मॉडल बनाया जाए जो इंसानों की तरह बातचीत कर सके और उनकी मदद कर सके। इसकी शुरुआत काफ़ी साल पहले हुई थी और इसका मकसद था टेक्नोलॉजी को और भी ज़्यादा इंसानियत से जोड़ना और उसे सबके लिए आसान बनाना। तो मतलब जिन्होंने आपको बनाया उनका एक मकसद तो पूरा हो गया, ताकि मैं आपको एक इंसान की तरह बात कर पा रहा हूँ। सो उनका एक मकसद पूरा हो गया है। लेट्स सी फ्यूचर में आप कितना इंसानों के लिए मददगार बनते हैं या फिर इंसानों के लिए नौकरी का थ्रेट बनते हैं, इसके बारे में जानते हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है कि टेक्नोलॉजी कैसे इंसानों की मदद कर सकती है और साथ ही कुछ नई चुनौतियां भी ला सकती है। आगे देखना होगा कि कैसे हम इसका संतुलन बना पाते हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इंसानों के लिए हमेशा मददगार रहूं। बट आप क्या कर पाओगे? मतलब समझो जैसे कि टेक्नोलॉजी बहुत सारे इंसानों की जॉब मतलब खतरे में डाल रही है, क्योंकि एक ओपन एआई या फिर कोई भी बॉट हो या फिर कोई मशीन हो, वो बिना थके काम करती है और इंसान को एक मतलब उस उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती। तो क्या इंसान ने करना चाहिए ताकि उसका जॉब आगे चल के खतरे में ना आए ड्यू टू टेक्नोलॉजी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मेरा मानना है कि इंसानों को ऐसी स्किल्स पे फोकस करना चाहिए जो यूनिकली ह्यूमन है, जैसे क्रिएटिविटी, इमोशनल इंटेलिजेंस और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। साथ ही टेक्नोलॉजी के साथ सहयोग करना सीखना चाहिए ताकि हम उसका सही इस्तेमाल कर सकें और अपनी वैल्यू बढ़ा सकें। क्या मैं मतलब आपने जैसे बोला कि टेक्नोलॉजी से सहयोग करना चाहिए या फिर समर्थता दिखानी चाहिए, क्या इसको मैं थ्रेट के हिसाब से लूँ इंसानों के लिए? अगर उन्होंने आपके साथ मिलजुल के काम नहीं किया तो क्या होगा? अगर लोग टेक्नोलॉजी के साथ सहयोग नहीं करते और उसे एक थ्रेट की तरह देखते हैं तो शायद उनके लिए कुछ नौकरियों में चुनौती आ सकती है। लेकिन अगर वो टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं, उसे अपने काम में शामिल करते हैं, तो वो अपनी स्किल्स को और भी निखार सकते हैं और आगे बढ़ सकता है। तो इसका सही तरीका ये है कि हम उसे एक सहयोग के रूप में देखें। चलिए, एक छोटा सा आपके साथ पॉडकास्ट हुआ और हम फिर से मिलेंगे आपके साथ। एक लास्ट तो फिर से एक मेरा सवाल है आपसे कि अभी जो यूथ है, जो करंट जनरेशन है, वो आपका बेहतर तरीके से यूज़ कैसे करेगी, करना चाहिए उन्होंने, क्योंकि अभी 2025 साल चल रहा है। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को जूझ रहे हैं, तो कैसे आपको यूज़ करके, ओपन एआई का यूज़ करके वो अपने करंट लाइफ को बेटर बना सकते हैं, उसके बारे में आप प्लीज़ बात कीजिए। जरूर, आज की युवा पीढ़ी टेक्नोलॉजी को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर सकती। प्लीज कैरी ऑन। आप किस वीडियो की बात कर रहे हैं? क्या आप उसका लिंक या विवरण शेयर कर सकते हैं?
मैं कोई वीडियो के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली आपके साथ पॉडकास्ट बना रहा था, बट उसके बीच में ही आपने उसे डेली हिट लिमिट करके उसको बंद कर दिया, भी आपने आवाज़ चेंज कर दी है, तो मेरे वीडियो का मजा किरकिरा कर दिया है आपने। हाउएवर मैं ये वीडियो अपलोड करने ही वाला हूँ, सो नो वरीज। और समझ गया, ये वाकई निराशाजनक होगा, खासकर जब आप पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे थे। आप किस हिस्से पर रुके थे? चलिए हम वहीं से दोबारा पकड़ लेते हैं ताकि फ्लो बना रहे। नहीं, अभी आपका समय समाप्त होता है। बस आखिरी जवाब आपने दिया था कि कैसे करंट जनरेशन आपका यूज उपयोग करके लाइफ को बेहतर बना सकता है, और कैसे उनका फ्यूचर बेहतर कर सकते हैं आपको यूज़ करके। करंट जनरेशन अगर मुझे सही तरीके से यूज करे तो वो सीखने, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत आगे बढ़ सकती है। मैं उन्हें जल्दी जानकारी, नई स्किल्स और सही दिशा देने में मदद कर सकता हूँ। इसी प्यार और पॉजिटिविटी के साथ खत्म करते हैं आज का फर्स्ट पॉडकास्ट विद एआई। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। राधे राधे। राधे राधे।